दोस्तों वाकई में नेक्रोसोमा और एलोला रीजन का मिस्ट्री बहुत ही दमदार है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन वर्ल्ड में। और आज हम बात करने वाले हैं पोकेमॉन वर्ल्ड के हिस्ट्री के 4th पार्ट के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक ऐसे ही अच्छे कंटेंट पहुंचा सकें। दोस्तों ये हिस्ट्री वीडियो के लिए हम गेम्स, मूवीज और ऑफिशियल आर्टिकल्स को लिए हैं। दोस्तों आपने तो प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे रैक्वाजा रखवाला बन गया और लुकारियो कैसे मेगा इवोल्व में विकसित हो गया। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं आगे की स्टोरी के बारे में। दोस्तों एक किंगडम में एक रूलिंग फैमिली था और वो फैमिली को जब हेल्प चाहिए था एक अनजाना अननोन ड्रैगन उनको हेल्प किया था। उस फैमिली के 2 प्रिंस भी थे जिनका सोच अलग अलग था। एक का सोच ट्रूथ की तरफ था तो दूसरे का सोच आइडियल की तरफ था और वो एक इनोवा रीजन बनाने का सोच रहे थे। तभी वो लेजेंडरी ड्रैगन के मदद से इनोवा रीजन बनता है। दोनों प्रिंस के अलग अलग सोच होने के कारण ओरिजिनल ड्रैगन 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक का नाम रेजिरम था और दूसरे का नाम जैक्रम था। और ओरिजिनल ड्रैगन का इम्पेटिहस जिसका नाम क्यूरम था वो साइट हो जाता है। लेकिन दोनों प्रिंस का अलग अलग सोच होने के कारण 2 ड्रैगन के बीच में बहुत बड़ा फाइट हो जाता है। रेजिरम जो कि फायर टाइप पोकेमॉन था और जैक्रम जो कि इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन था। लेकिन फाइट के एंड में ये पता चलता है कि दोनों सेम पावरफुल हैं और दोनों फ्रेंड्स भी एक दूसरे को समझ के झगड़े को खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये फाइट की वजह से पूरा इनोवा रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता है। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ पोकेमॉन पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि कॉस्मिक आर्टिटेक्ट की वजह से सोलर सिस्टम बनाया गया है। लेकिन और भी एक चीज़ है कॉस्मिक आर्टिटेक्ट के बारे में जो कि हमने आपको अभी तक नहीं बताया है। तो दोस्तों सोलर सिस्टम का एक बहुत ही बड़ा एरिया था और उस एरिया से एक अलोला रीजन बनता है। लेकिन अलोला रीजन में कुछ नेचुरल वर्म होल्स होना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद वो वर्म होल्स को अल्ट्रा स्पेस के नाम से जाना गया। तभी बहुत सारे वर्म होल्स में से एक वर्म होल में कॉस्मिक आर्टिटेक्ट का एनर्जी का कुछ पावर आ गया था और वही पावर एक फिजिकल फॉर्म लेने लग गया था जिसको कि अल्ट्रा बीस्ट यानी कॉस्मो के नाम से जाना जाता है। कॉस्मो सन का भी और मून का भी पोकेमॉन में चेंज हो सकता था क्योंकि वो कॉस्मिक आर्टिटेक्ट के एनर्जी से बना है। इनोवा रीजन डिस्ट्रॉय होने के बाद अल्ट्रा स्पेस में एक लेजेंडरी अल्ट्रा बीस्ट था जिसको नेक्रोसोमा के नाम से जाना जाता है। लेकिन वहाँ के लोकल इनहेबिटेंट्स उसको द ब्लेंडिंग वन के नाम से जानते थे। तभी अल्ट्रा रैकन स्क्वाड ये खुलासा करता है कि जेड पावर सभी यूजर्स और उनके पोकेमॉन को घेर के रखा है और ये सबके पीछे नेक्रोसोमा का शाइनिंग लाइट पावर का हाथ है। नेक्रोसोमा का शाइनिंग लाइट पावर से ही जेड पावर बना है और वो जेड पावर अलोला रीजन में सबको घेर के रखा था। लेकिन नेक्रोसोमा का कुछ ऐसा भी हालत हो जाता था कि उसको अपना लाइट का पावर खोना पड़ जाता था और इसके वजह से नेक्रोसोमा अपने आप में ही एक बहुत ही घिनौना और सनकी पोकेमॉन बन जाता था। इस फॉर्म में वो सभी पोकेमॉन को परेशान करता था और सभी चीज को डिस्ट्रॉय करने में लगा रहता था। उसका मेन कोशिश ये रहता है कि वो अल्ट्रा मेगालोपोलिस सिटी से अपना लाइट पावर फिर से कैसे ला सके। लेकिन अल्ट्रा मेगालोपोलिस सिटी के लोग नेक्रोसोमा से डर चुके थे। तभी मेगालोपोलिस सिटी के डेंजियंस एक टावर्स बनाते हैं जिसमें सभी लाइट पावर्स का सोर्स रहता है। ये इसलिए बनाया गया क्योंकि वो नेक्रोसोमा को रोक सके। मेगालोपोलिस सिटी एलोला रीजन से कंट्रोल होता था एक अल्ट्रा वर्म होल्स के द्वारा। इसके बाद दोस्तों अलोला रीजन में एक अल्ट्रा वर्म होल खुलता है जिसमें से सन और मून के बीज निकलते हैं। सन पोकेमॉन का नाम सिगालियो था और मून पोकेमॉन का नाम लुलाना था। अलोला रीजन में वो 2 पोकेमॉन दिन को रात में चेंज कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों के बीच में एक बहुत ही बड़ा झगड़ा निकल के आता है और वो तब तक नहीं रुकते जब तक झगड़े का अंत नहीं हो जाता। जब झगड़ा का अंत हो जाता है वो 2 पोकेमॉन अपने डायमेंशन में लौटने से पहले वो एक कॉस्मो को अलोला रीजन के रॉयल फैमिली का हिफाजत के लिए छोड़ देते हैं। और पहले भी दोस्तों हम बता चुके हैं कि कॉस्मो कॉस्मिक आर्टिटेक्ट के एनर्जी से बना है। और तो और दोस्तों सन और मून पोकेमॉन आइलैंड डिटीज को स्पेशल जेड पावर दे देते हैं। अब ये आइलैंड डिटीज ये हैं कौन? ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन का ग्रुप है जो अलोला रीजन के आइलैंड में रखवाली करते थे। इसके बाद नेक्रोसोमा का लाइट का अवशेष जब वर्महोल से खुलता है तब अलोला रीजन पूरा रेडिएशन से कवर हो जाता है। इसके वजह से बहुत ही मैसिव पोकेमॉन निकलते हैं जिनका नाम टोटम पोकेमॉन है।
तभी एलोला रीजन में नेक्रोसोमा का बॉडी फट के जमीन में स्टोन बन के गिरने लगा था और वही स्टोन को जेड रिंग बनाने में यूज किया जाता है। तो दोस्तों जेड पावर, जेड रिंग और जेड मूव ये आखिर है क्या? तो दोस्तों जेड पावर ये एक ऐसा पावर है जिससे कि पोकेमॉन को जेड मूव परफॉर्म करने में हेल्प मिलता है। एक पोकेमॉन जेड मूव तभी परफॉर्म कर सकता है जब उसका ट्रेनर जेड रिंग पहना हो। लेकिन दोस्तों मेगा इवॉल्व पोकेमॉन और प्राइमल पोकेमॉन इस जेड मूव को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोस्तों ये मूव को इंट्रोड्यूस किया गया था जनरेशन 7 में। और दोस्तों लास्ट में हम टोटम पोकेमॉन के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। टोटम पोकेमॉन एलोला रीजन के अलग अलग वेराइटीज ऑफ वाइल्ड पोकेमॉन है। वो दिखने में बहुत ही बड़े और बहुत ही वजनदार पोकेमॉन हैं। जब वो फाइट करते हैं वो स्टार्टिंग में अपने स्पेशल अरोरा को चारों तरफ फैला देते हैं क्योंकि उनको बैटल के टाइम में एनर्जी बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप पोकेमॉन सन और मून क्या है आप डेफिनेटली जान चुके होंगे। तो दोस्तों यही था पोकेमॉन वर्ल्ड की हिस्ट्री के 4th पार्ट के बारे में। दोस्तों आगे की स्टोरी जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हम आपसे वापस मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियोस में।